डिस्कस करते हैं 12.1.6 थ्योरम। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। जो आपने थर्ड वाला थ्योरम पढ़ा था 12.1.3, उसमें साइड्स कंकरेंट थी ट्राइंगल की, यहाँ पे एंगल कंकरेंट होंगे। बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। डायग्राम देखें, एक्यूट ट्राइंगल ली है उसने ABC। हमने एंगल्स का बाइसेक्टर देखना है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। एक ये एंगल है, दूसरा ये है, थर्ड वन हमने क्या करना है, प्रूफ करना, तो वो तीसरा हम नहीं लेंगे, ठीक है। गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है ABC। प्रूफ ये करना है कि एंगल्स जो है ना वो ट्राइंगल के बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल वो कंकरेंट होने चाहिए। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AB एंड C आर कंकरेंट। बाइसेक्टर का मतलब देखें ना, ये एक एंगल, ये दो मैंने कल भी आपको एंगल का बताया था, एक रे ये है, एक ये रे है, ठीक है। उनका कॉमन पॉइंट ये है, उसको क्या कहते हैं, एंगल। एंगल का बाइसेक्टर का मतलब एंगल को बाइसेक्ट करना, यानी एंगल का सेंटर, एंगल को सेंटर से काटना, यानी एंगल का नासफ करना। ये देखिए सेंटर से कट रहा है, यहाँ भी देखिए सेंटर से कट रहा है, ठीक है। कहता है बाइसेक्टर ऑफ ABC आर कंकरेंट। हमने ये प्रूव करना है कि A का नासिफ, A का सेंटर, A के एंगल का जो एंगल A जो उसका नासिफ, उसका सेंटर B का, C का, ये क्या है, कंकरेंट है। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रा दी बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड C विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट I। B का बाइसेक्ट किया एंगल का और C का किया, दोनों ने कहाँ मिले, जाके I पॉइंट पे। तो क्या किया, I से F को मिला दिया और I को D से, और I को देखिए फ्रॉम I ड्रा IF परपेंडिकुलर AB। IF ड्रा किया जो परपेंडिकुलर है AB पे, ID ड्रा किया जो परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। और IE ड्रा किया परपेंडिकुलर जो है किस पे, AC पे। अब देखें कि आपको याद होगा कि थ्योरम थर्ड जो था उसमें हम साइड्स का कंकरेंट ले रहे थे, तो हमने एंगल्स को साथ लेके चले थे। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ प्रूफ ऐसे किया था कि देखें यहाँ पे डॉट्स लगा लें, पॉइंट लगा लें, ठीक है। इस पॉइंट का इन एंड पॉइंट से क्या डिस्टेंस होगा, सेम होगा। सेम इधर भी आप ये कर लें, इधर लगा लें, ठीक है, पॉइंट लगा लें, और इन पॉइंट का एंड्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। देखते हैं स्टेटमेंट। ID कंकरेंट है IF के, ID IF के क्या है, कंकरेंट है। ID कहता है IF के कंकरेंट है। कैसे, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। देखें कि आप इधर, ये हमारे पास जो वो पॉइंट है जो हमने लिया हुआ है, मिलाया I को D से, I को F से, ये बाइसेक्ट वाला पॉइंट था। थ्योरम थर्ड पे आ रहे हैं। थ्योरम थर्ड पे हम साइड्स को ले रहे थे, तो हमने ये देखा था यहाँ पे पॉइंट डॉट्स ड्रा किए थे, तो इधर से ये डिस्टेंस एंड पॉइंट से, इधर से ये एंड पॉइंट से डिस्टेंस, इसी तरह ये इस पॉइंट से एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या था, इक्वल था। डिस्टेंस इक्वल होगा तो वो कंकरेंट होंगे। तो अब देखें, अब हम एंगल प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो हमने इधर ये पॉइंट लेने हैं, ये पॉइंट, ठीक है। इन पॉइंट्स का इधर से और इधर से डिस्टेंस क्या होगा, इन पॉइंट्स को इन पॉइंट से मिला ले, इन पॉइंट्स को इधर से मिला ले, यानी इनका जो बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट यही लाइन कर रही है ना। इन पॉइंट्स पे जो पॉइंट होंगे उनका एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, वो सेम होगा। इसलिए ID IF के क्या है, कंकरेंट है। इसी तरह देखिए, अगर ये ID IF के कंकरेंट है तो ID IE के भी तो कंकरेंट होगा। इधर देखें, सिमिलरली ID कंकरेंट है IE के, ID IE के क्या है, कंकरेंट है।
तो इसका मतलब है देखें आई एफ आई डी के कंकरेंट है, आई डी आई ई के कंकरेंट है, तो हम कह सकते हैं आई ई आई एफ के भी कंकरेंट है। जैसे ये दोनों, जैसे ये डॉट्स लगा के आपने इक्वल डिस्टेंस फाइंड किया है कि ईच पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, सेम इनमें भी यही प्रोसेस है जैसे हमने थर्ड थ्योरम में पढ़ा था। सो पॉइंट आई इज ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो क्या प्रूफ हुआ कि जैसे बी का बाइसेक्टर था, सी का भी बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर जो था, तो हमने इन दोनों को लेके ये चीज़ प्रूव की कि इन पॉइंट्स का इधर से डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। सेम इधर हमने ये बात की कि इधर जो पॉइंट्स होंगे उनका इधर से और इधर से डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, तो ये कॉन्करेंट है। अगर ये दोनों कॉन्करेंट है तो ये इधर भी यही प्रोसेस होगा। आप जो इधर पॉइंट लेंगे, इधर जो लाइन लगेगी एंगल को जो बाइसेक्ट करेगी, उधर जो डॉट्स, उधर जो पॉइंट होंगे, उन पॉइंट्स का ई से एफ से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। फिर उसने कहा है कि पॉइंट आई इज ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए पे भी क्या होगा, बाइसेक्टर। आल्सो पॉइंट आई इज ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी एंड बी सी ए। देखिए आई बाइसेक्ट कर रहा है ए बी सी, ठीक है, जिस पे एंगल बना हो उसको दरमियान में लेना है। ए बी सी पे आई बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे बाइसेक्ट कर रहा है कि देखें ये कॉन्करेंट क्या था, आई डी आई एफ के कॉन्करेंट था, तो आई बाइसेक्ट ही कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह आई डी आई ई के कॉन्करेंट था, तो आई इधर सी पे बाइसेक्ट कर रहा है। एक आपने एंगल लेना है ए बी सी, क्योंकि बी पे एंगल बन रहा है ये, और दूसरा एंगल लेना है बी सी ए, बी सी दरमियान में, क्योंकि एंगल इधर बन रहा है ए, सी को डिस्कस कर रहे हैं बी सी ए। ये कंस्ट्रक्शन में भी बात उसने कही। कंस्ट्रक्शन में देखें आपने कहा है ना कि बाइसेक्टर बी और सी पे हमने एंगल लिया है, बाइसेक्ट किया है, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई। तो आई एफ ए बी पे परपेंडिकुलर था, आई डी बी सी पे परपेंडिकुलर था, और आई ई ए सी पे परपेंडिकुलर था। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए तीनों एंगल एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तीनों एंगल के बाइसेक्टर पे पॉइंट लें तो उनका अपने आर्म से इक्वल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब है द बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी आर कॉन्करेंट एट आई पे तीनों पॉइंट कॉन्करेंट कर रहे हैं। फ्रॉम इधर से 1 से और 2 से हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, ये पॉइंट लेके चले हैं, ये प्रूव किया है हमने। 1 में हमने देखा था, इसमें हमने देखा कि ए पे भी हम कर सकते हैं, ए पे जो बाइसेक्ट कर रहा होगा उस पे हमने जो पॉइंट लेना है उनका अपने आर्म से इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो फिर जो एंगल, वो जो एंगल बनेगा वो कॉन्करेंट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी वो क्या है, कॉन्करेंट है एक पॉइंट पे। अगर आपको थर्ड थ्योरम की समझ आ जाएगी तो ये अब बहुत ईजी है, ठीक है, ये भी आपको समझ आ जाएगी। वहाँ हम साइड्स को डिस्कस करते हैं, यहाँ हम एंगल को डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।